1898 में मैरी और पेरी क्यूरी ने रेडियम दरियाफ्त किया। रिस्टोरेटिव खसूसियात रखने के दावे के साथ रेडियम को टूथपेस्ट, दवाई, पानी और खाने में शामिल किया गया। चमकता हुआ लुमिनियस ग्रीन होने की वजह से ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स और जेवरात में भी इस्तेमाल होता था। 20वीं सदी के वस्त में जाकर हमें यह एहसास हो गया कि रेडियो एक्टिव अंसर की हैसियत से रेडियम के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इसके फ़वाइद से कहीं ज़्यादा हैं। बदकिस्मती से रेडियम वाहिद रंग नहीं है जो तारीखी तौर पर बेज़रर या कारआमद मालूम हुआ, लेकिन वो ख़तरनाक निकला। इसमें 3 रंगों की शाखें शामिल हैं जो हमने तवील अरसे तक अपने आप को और अपनी चीज़ों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया है: वाइट, ग्रीन और ऑरेंज। हमारी कहानी वाइट से शुरू होती है। जहाँ तक आज हम जानते हैं, 4वीं सदी कबल मसीह के ज़माने में कदीम यूनानियों ने लेड की मदद से सफ़ेद रंग बनाना शुरू किया। मसला यह है, इंसानों में लेड बराह रास्त जिस्म में जाज़िब होती है और खून, सॉफ्ट टिश्यूज़ और मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ में तकसीम होती है। लेड नर्वस सिस्टम में आने के बाद कैल्शियम के मामूल के अफ़ाल की नकल करती है और उसमें खलल डालती है, जिससे सीखने में माजूरी से लेकर हाई ब्लड प्रेशर तक के नुकसानात होते हैं। फिर भी इस जहरीले रंग का इस्तेमाल वक्त और सकाफ़तों में जारी रहा। लेड वाइट 19वीं सदी तक सफ़ेद ऑयल या टेम्परा पेंट का वाहिद अमली इंतखाब था। अपना रंग बनाने के लिए आर्टिस्ट लेड के एक पीस को पाउडर में पीस लेते, जिससे वो इंतहाई जहरीले धूल के ज़रात में एक्सपोज हो जाते। लेड के आज़ादाना इस्तेमाल के नतीजे में वही नुकसान हुआ जिसको पेंटर्स को लैक कहा जाता है या जिसे हम लेड पॉइजनिंग कहते हैं। जिन आर्टिस्ट ने लेड के साथ काम किया वो फालिज, उदासी, खांसी, बढ़े हुए रेटिना और यहाँ तक कि अंधेपन की शिकायत करते थे। लेकिन लेड वाइट की कसाफत, धुंधलापन और गर्म लहजे वर्मेयर जैसे आर्टिस्ट और बाद में तासुर पसंदों के लिए नाकाबिले तलाफ़ी थे। इसकी चमक से किसी और रंग का मुकाबला नहीं था और ये रंग उस वक्त तक वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता रहा जब तक कि 1970 की दिहाई में इस पर पाबंदी आयद ना हुई। ये सब जितना ख़तरनाक सुनने में लगता है, लेड वाइट रंग के बैड इफ़ेक्ट्स अगले रंग के मुकाबले में फीके पड़ जाते हैं जो कि इससे कहीं ज़्यादा फैला हुआ था। स्केल्स ग्रीन और पेरिस ग्रीन नामी 2 मसनूई ग्रीन रंग पहली बार 18वीं सदी में मुतारिफ़ करवाए गए थे। ये कुदरती हल्के सब्ज़ रंग की निस्बत कहीं ज़्यादा मुतहरिक और चमकदार थे, लिहाजा वो जल्द ही पेंट के लिए मकबूल इंतखाब के साथ साथ टेक्सटाइल, वॉलपेपर, साबुन, केक की सजावट, खिलौने, कैंडी और लिबास के रंग भी बन गए। ये सब रंग हाइड्रोजन आर्सेनिक नामी मरकब से तैयार किए गए थे। इंसानों में आर्सेनिक की नुमाइश सेल्स के राब्ते और काम करने के तरीके को नुकसान पहुंचा सकती है और हाई लेवल्स ऑफ आर्सेनिक का ताल्लुक बराह रास्त कैंसर और दिल की बीमारी से है। इसके ही नतीजे में 18वीं सदी के ताने बाने वाली फैक्ट्रियों के कारकुनान में अक्सर जहर के असरात जैसी बीमारियां पैदा होती थीं और मुबैना तौर पर सब्ज़ लिबास पहनने वाली ख़वातीन अपनी जिल्द पर आर्सेनिक की मौजूदगी की वजह से कोलैप्स कर गईं। यहाँ तक अफवाहें थीं कि बेड बग्स इन ग्रीन रंग की दीवारों वाले कमरों में नहीं रहते और ये भी कयास किया जा रहा है कि नेपोलियन अपने ग्रीन वॉलपेपर से सजे हुए कमरे में सोने से आर्सेनिक जहर की वजह से फोत हो गया था। सन 1822 में आर्सेनिक रेसिपी शाये होने तक इन ग्रीन्स का शदीद जहरीलापन लोगों से छुपा रहा और 1 सदी के बाद इसे दोबारा कीड़े मार दवा के तौर पर लाया गया, जिन्हें पहले केक्स और दूसरी मसनूआत में इस्तेमाल किया जा रहा था। मसनूई सब्ज़ रंग गालिबन आम इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रंग था, लेकिन कम अज़ कम इसने रेडियम की रेडियो प्रॉपर्टी शेयर नहीं की थी। लेकिन एक और रंग ने यह किया था और ये था ऑरेंज। दूसरी जंग अज़ीम से पहले खाने के बर्तन बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स के लिए रंगीन ग्लेज़ में यूरेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल आम था। इस कंपाउंड में शानदार रेड और ऑरेंजेस पैदा होते और इससे मुतासिर कुन रंग उभर कर सामने आते। अलबत्ता रेडिएशन ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में हम 18s के आखिर तक नावाकिफ़ थे। कैंसर से वाबस्ता ख़तरात को तो छोड़ दें, जिसे हमने बहुत बाद में दरियाफ्त किया। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमरीकी हुकूमत ने बम की नशोनुमा में इस्तेमाल करने के लिए तमाम यूरेनियम जब्त कर लिया। ताहम एटमी तवानाई कमीशन ने 1959 में इन पाबंदियों में नरमी की और यूरेनियम बर्तन और शीशे की फैक्ट्री के फर्श पर लौट गया। अगली दिहाई के दौरान तैयार करदा ऑरेंज डिशेज़ में आज भी उनकी सतहों पर कुछ ख़तरनाक क्वालिटीज़ मौजूद हैं। ख़ास तौर पर विंटेज 5 स्टार वेयर पर रेडियो एक्टिविटी पॉजिटिव आती है। अगरचे इन पर रेडिएशन का लेवल इतना कम है कि वो घर में मौजूद हों तो कोई ख़तरे की बात नहीं, लेकिन अमरीकी EPA ने इनमें खाना खाने से मना किया है और इनमें खाना खाना कैंसर और जहर का बायस बनता है। अगरचे हम अब भी कभी कभार मसनूई खानों के रंगों के मामलात में पड़ जाते हैं और रंगीन कपड़ों बर्तनों को पसंद करते हैं, लेकिन हमारी साइंसी तफहीम ने हमारी ज़िंदगी से ख़तरनाक रंग छोड़ने में बहुत मदद की है।